सारे प्रोफेशनल्स बहुत बिजी हैं। कैसे बिजी हैं? वो ऐसे बिजी हैं क्योंकि या तो वो 5 दिन काम कर रहे हैं या वो 6 दिन काम कर रहे हैं। जो 5 दिन काम कर रहे हैं वो 5 दिन इतना काम करते हैं कि 2 दिन उनको चाहिए या तो आराम करने के लिए या घर के काम करने के लिए। भगवान का तो नंबर आता ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी तो आउट है पिक्चर से। और जो 6 दिन काम कर रहे हैं उनके बाकी 6 दिन में थोड़ा सा रिलैक्सेशन भी होता है, तो 7वें दिन वो फिर घर के काम में बिजी। यही चल रहा है। और अगर आप आज के समय में आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो, एक सिंपल लाइफ जी रहे हो जिसमें आपको सैलरी मिल रही है लेट्स से लाख रुपए ए मंथ, और अगर आप एक अच्छे प्रोफेशनल हैं, अरे यार क्या 1 लाख रुपए, व्हाट इज दिस? 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू है आज के समय में? तो सिंप्लिसिटी तो आज की सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करती। People will look at you from the different eyes if you are trying to make your life simple. क्योंकि सोसाइटी को सबको क्या देखना है? आपके पास कौन सी गाड़ी है? आपके पास BYD है, आपके पास टेस्ला है, आपके पास मर्सिडीज है, BMW है, आपका पटपड़गंज की एक अच्छी सोसाइटी में फ्लैट है। दिस इज हाउ सोसाइटी इज इवैल्यूएटिंग यू। आपकी वैल्यूज क्या हैं, आपका कैरेक्टर कैसा है, आप कैसे लोगों के साथ डील करते हैं, इट डजंट मैटर। आप सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ओके कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, अपने लिए कर रहे हैं, मे बी। सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे रिडंडेंट होता जा रहा है। उसका भी कारण है, एक होता है सेल्फ इंटरेस्ट, एक होता है सेल्फलेस इंटरेस्ट, राइट? अभी एट प्रेजेंट सोसाइटी का पूरा फोकस क्या है? आई मेंटेलिटी, है ना? मेरे लिए क्या हो सकता है, हाउ आई कैन मेक माई लाइफ बेटर। पूरी लाइफ सेंटर्ड है, हाउ माई लाइफ शुड बी बेस्ट, आई एंड माई। अब एक दूसरा टेंजेंट है, आई टेंजेंट से हम दूसरे टेंजेंट पे मूव करते हैं जिसमें आता है वी मेंटेलिटी, मूविंग फ्रॉम द जोन ऑफ आई टू द जोन ऑफ वी। अब इसमें भी एक छोटा सा चैलेंज है। आई मीन देयर आर पीपल जो सोशल लेवल पे सोसाइटी के कल्याण के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए कुछ करना चाहते हैं। आई एम मीन टू से अभी हम 2nd फ्लोर पे बैठे हैं, प्लीज डू नॉट टेक इट अदरवाइज, बट आई बिलीव इन स्पीकिंग ट्रूथ, सो लेट इट गो। अभी हम 2nd फ्लोर पे बैठे हैं, नीचे क्या हो रहा है? हेल्थ चेकअप कैंप लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको एक फ्लिप साइड बताता हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, सो प्लीज बियर इट विद मी। आई एम टेलिंग यू द फ्लिप साइड ऑफ इट। नीचे हेल्थ चेकअप कैंप चल रहा है ना? तो ऐसे बहुत से हेल्थ चेकअप कैंप लगते हैं सोसाइटी में, अलग अलग क्लब्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, वो इस तरह के कैंप्स टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते हैं। इट्स अ गुड सोशल वेलफेयर एक्टिविटी, राइट? एक अच्छा इनिशिएटिव है। हेल्थ इज डेफिनेटली नीडेड, वी नीड a good health to do something in the society. So those who are doing this action is perfectly fine. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। बट आई सी ए प्रॉब्लम, अब क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये है कि जो व्यक्ति अपनी हेल्थ ठीक कर रहा है, अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है? उस हेल्थ को ठीक कर क्या कर रहा है? एट द एंड ऑफ द डे वो अपनी फैमिली को ही बढ़ा रहा है। अल्टीमेटली ही वांट्स टू मेंटेन हिज फैमिली नाइसली, अल्टीमेटली ही वांट्स टू मेक गुड मनी। तो वो कॉन्सेप्ट क्या है कि आपने अच्छा तो किया समाज के लिए, बट उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, एंड गोल क्या है? एंड गोल से असेसमेंट होगा ना। आपने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, बट अल्टीमेटली उसके थ्रू आप सोसाइटी में क्या करना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं इसको भी ना एक्सटेंडेड सेल्फ इंटरेस्ट बोलते हैं। अब आप मतलब मैंने तो बहुत देखा है ऐसे कैंप्स में क्या होता है ऐसे कैंप में? पीपल नीड नेम, पीपल नीड रिकॉग्निशन।
अगर आपने मेरा नाम नहीं लिया स्टेज पे तो अगली बार कोई डोनेशन नहीं दूंगा मैं। मेरी फोटो खींचनी चाहिए, न्यूज़पेपर में आनी चाहिए, अदरवाइज सॉरी फॉर द नेक्स्ट टाइम। प्रैक्टिकली जितने भी ये क्लब्स हैं, एनजीओज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका बेसिस ही है। जितनी भी रिच फर्टेनिटी है, कहीं ना कहीं उस रिच फर्टेनिटी को क्या चाहिए? अपना नाम चाहिए। तो इट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड सेल्फ इंटरेस्ट, इट इज ऑल्सो नॉट सोशल वेलफेयर। सो एट द एंड ऑफ द डे जो हमारा एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम है, वो वैल्यू बेस्ड सिस्टम कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल हो चुका है एट प्रेजेंट। उस वैल्यू बेस्ड सिस्टम को रिवाइव करने में वी एज ए प्रोफेशनल मुझे ऐसा लगता है एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। वो हम कब कर सकते हैं? जब हमारा कोई सेल्फिश इंटरेस्ट ना हो। सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे हम सोशल सिस्टम को जब रिवाइव करने की बात करते हैं तो उसमें एट द एंड ऑफ द डे हमारे को भी उससे बेनिफिट मिलता है, बट ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए सोचेंगे तो आपका भला तो अपने आप हो जाए। कहते ना, कर भला तो हो भला, क्या है वो? कर भला यानी कि पहले अगर आप कर लोगे भला तो अपने आप आपका भला हो जाएगा। दिस शुड बी आवर मोटो।